जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का इस डेली करंट अफेयर्स के सत्र पे पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 27 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर इस चैनल में पहले से हैं तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो शेयर जरूर करिएगा। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि शाम के दरोगा बैच चल रहा है जो कि मंडे टू थर्सडे चलता है। ठीक है, पहले इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री की क्लास चली है, देन उसके बाद अभी जो सत्र चल रहा है वो इंडियन ज्योग्राफी का और इंडियन हिस्ट्री का और साथ ही साथ मैथ्स का जो है एप्टीट्यूड की क्लास चल रही है ना हितेश सर की। तो उसको भी कंसिस्टेंट पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को और बढ़ाइए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करें। ठीक है, मैं बता दूं ये सत्र एसएससी, रेलवे और साथ ही साथ सीजी व्यापम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वन डे एग्जाम कोई सा भी हो उसको टारगेट करके ये सत्र बनाया जा रहा है, तो आप इसमें अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, हर मुश्किल में एक रास्ता है, बस चलने का हौसला चाहिए। जो खुद पर यकीन रखते हैं वो कभी अकेले नहीं होते। मेरे प्रिय साथियों, जो व्यक्ति खुद पे यकीन रखता है वो सच में कभी अकेला नहीं होता है, क्योंकि उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका उद्देश्य के प्रति समर्पण, यही उसके दोस्त होते हैं और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश। शशि टंडन ने बस जवाब दिया है, बाकी लोगों ने नहीं दिया है। क्या बात है भाई, नाराज है क्या? किसी प्रकार का कोई अगर कुछ लग रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आंसर जो है बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो, अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस जो है 27 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आपको पता है कि 2019 में कोविड आया था, ठीक है, कोरोना वायरस, जिससे कि पूरा विश्व जो है हताहत हो गया था। चारों तरफ सैनिटाइजर की मांग बढ़ गई थी और आप सभी ने उसको आंख के सामने अपने देखा है। तो मेरे प्रिय साथियों, ऐसे ही कोई भी आपदा या कोई महामारी या कोई जो है समस्या ना आ जाए, उसके लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 27 दिसंबर को के महत्व को रेखांकित किया जाता है। 7 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया है, कोविड-19 के बाद। ठीक है, मुख्य उद्देश्य महामारी की रोकथाम, तैयारी के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना, विश्व साझेदारी और जानकारी में आदान प्रदान को उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब मेरे पास साथियों कि मुख्य रूप से जितनी भी महामारी से संबंधित जो जानकारी है उसको लोगों तक पहुंचाना इस दिन, मतलब आज के दिन बताया जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नदी पर राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है? तो यहाँ समझने वाली बात यह है मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले कि ये नदी जोड़ो परियोजना क्या है। नदी जोड़ो परियोजना का अगर मुख्य उद्देश्य देखें तो नदियों में जल उपलब्धता को बेहतर करना। जैसे कि अगर कोई नदी में जल कम है, किसी नदी पे जल ज़्यादा है, तो नदी जोड़ने की वजह से जो तारतम्य है, जो कहा जा सकता है बैलेंस है, वो अच्छी तरह से बने रहेगा। और नदी जोड़ने से ये भी हो सकता है कि आपका राष्ट्रीय जो जल मार्ग हैं उनका जो है सही तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं, यातायात का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य उद्देश्य जल की उपलब्धता से संबंधित है। ऐसी नदियां जहां सूखा पड़ता है, जहां पर जो है कम जल की उपलब्धता है, तो उन तक जलों को पहुंचाया जा सके। तो केन और बेतवा नदी के लिए को जो है ये उद्घाटन किया गया है। और इसी में ही पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो देखे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि एनडीए जो आपका के पक्ष से जो प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने बताया कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मतलब हम अपमान नहीं करते हैं, है ना। कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा उन्होंने। इससे सीधी सीधी बात है, हमको राजनेता या नेता तो बनना नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है कि हाल ही फिलहाल में गृह मंत्री जी ने जो है बयान दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में। तो उसको लेकर राज्यसभा और लोकसभा में जो
इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो है विपक्षी पार्टी है, तो उसके द्वारा जो है काफ़ी एक्शन लिया गया, काफ़ी जो है आपका मतलब कहा जा सकता है कि विरोध किया गया कि ऐसा कैसा बोल दिए। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी की हमारे जीवन में अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब कहा जा सकता है उपलब्धि है। उन्हीं की वजह से जो है आज संविधान इतना सीक्वेंशियल है, सिस्टमेटिक है ना। और जाहिर सी बात है कि मैं मतलब बायस्ड वे पे बात नहीं करता, लेकिन उनका जो अहदा है वो काफ़ी ऊंचा है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर साहब का। लेकिन बयान ऐसा हुआ था तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बयानबाजी का तो काम सब कोई का रहता है, ठीक। चलो तो देखें हम कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर, 100वीं जयंती के अवसर पर, सुशासन दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में केन बेतवा राष्ट्रीय जो है जलमार्ग का, राष्ट्रीय परियोजना का, सॉरी जलमार्ग बोल रहा हूँ मैं, इसका उद्घाटन किया गया। अब मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो जल मार्ग को या कहा जा सकता है कि जल परियोजना जो ये लाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। एतियारे बाबू, नदियों को आपस में जोड़ने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि देश के सभी नदियों में एक समान जल स्तर बनने की कोशिश की जा रही है। देश के हिस्से में सूखे की समस्या को कम की जाएगी। साल भर जो है अगर किसी में बाढ़ आता है तो बाढ़, जैसे कोसी नदी पर बाढ़ आता है और कोसी नदी के इर्द गिर्द और सहायक नदियां हैं जो, उससे अगर उसको जोड़ा जाएगा तो वहाँ बाढ़ नहीं आएगी, और उसके जो साथ में जिस नदी के साथ जोड़ा जाएगा तो उसमें वो बैलेंस हो जाएगा उसका वाटर। नदियों को आपस में जोड़ने में इनमें जल स्तर बेहतर तरीके से संतुलित तरीके से बनते रहेगा और आपदाओं की कमी लाई जा सकती है, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ केन बेतवा पे ये स्टार्ट होगा? नहीं, मैं आपको बता दूं कि हिमालयी नदियां जितनी भी हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, कोसी है, सतलज है, इन लोग के लिए 14 जो नदियां हैं उनमें भी जो है आपका लाया जाना है। क्या? तो नदी जोड़ो परियोजना। जैसे कि आप गंगा नदी जानते हैं, यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है, कोसी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, बिहार का शोक कहा जाता है इसे, सतलज नदी, ये इसके बारे में क्या पढ़ें तो इसके बारे में जान लेते हैं कि एक ये क्या है, पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी नदी है? एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब ऐसी नदियाँ जो किसी नए भूखंड के निर्माण से पहले से उस स्थान में बह रही हैं और वर्तमान में भी उसी स्थान में बह रही हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय साथियों, नदी का जो अपरदन दर है, जो उसके कहा जा सकता है नदी का बहाव जो है, जो मिट्टी को काट रही है, वो ज़्यादा है और नए भूखंड का निर्माण कम है, निर्माण दर कम है। आसान भाषा में समझें तो हिमालय का उत्थान हुआ इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने से। इंडियन ज्योग्राफी ज़रूर देखिएगा, इसीलिए बोला था मैं कि इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज़रूरी है। इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना और हिमालय का निर्माण हो रहा, और उससे पहले से जो है आपका ये नदी वहीं बह रही है, वर्तमान में भी उसी स्थान में बह रही है। और कौन कौन सी पूर्ववर्ती नदी है? तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र भी पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके बाद दूसरा चरण जो होगा वो प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ना है, जैसे कि 16 लिंक बनाना है इसमें, जिसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा नदी है, इन सभी को जोड़ा जाएगा, ठीक है। चले आगे, चलो इतना बहुत है इसके लिए। आगे देखें, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय दुनिया भर में आगंतुकों के लिए खुला है। इस डिजिटल संग्रहालय का नाम क्या है? अभय प्रभावना। आगंतुकों से तात्पर्य जैन धर्म का ये एक म्यूजियम बना है। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है डिजिटली वे पे, जिसमें जैन धर्म से संबंधित शिक्षा, दीक्षा, सारी जानकारियाँ यहाँ पर मिलेगा। मुंबई पुणे राजमार्ग में इंद्रायणी नदी के किनारे पे इसे बनाया गया है। काफ़ी बड़ा बनाया गया है, प्रॉपर यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और इस म्यूजियम में आप जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2200 साल पुराने जैन गुफाओं के निकट 500 एकड़ निर्मित है ना, 50 एकड़ में निर्मित है ये, है ना। 24 जैन तीर्थंकों की गाथा, संदेश, प्रासंगिकता, झलक इसमें दिखाई गई है। 12 साल में हुई तैयारी जो है, 12 साल में इसकी तैयारी की गई है। 400 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है, ठीक है। तो जैन धर्म से संबंधित ये बनाया गया है, दुनिया भर में सबसे बड़ा ये जैन धर्म का संग्रहालय है। 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष में जो है एम रघु है और देविका सिहाग, और पुरुष में जो है आपका रघु, क्या नाम है उनका? एम रघु,
है ना। हरियाणा में आयोजित कर्नाटक के हैं एम रघु और हरियाणा देविका जो है सिहाग की 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीता है इन्होंने। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में, इसकी मेज़बानी कर्नाटक कर रहा था और 20 से 24 दिसंबर तक चला है। क्लियर, चले आगे बढ़ें, इतना जान सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सुशासन दिवस के अवसर पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। देखो मेरे प्रिय साथियों, बहुत अच्छा एक पहल है जो कि रक्षा मंत्रालय, कहाँ है भाई, परिवहन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, ये तो है भाई, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो है इसे बनाया गया है। अब ये क्या करेगा, तो जितने भी राष्ट्रीय पर्व है उसको आपको जो है अपडेट देगा, उसको कहाँ कहाँ इसका आयोजन कराया जा रहा है उसके बारे में अपडेट देगा। साथ ही साथ इस ऐप में प्रॉपर लाइव सेशन होगा, जैसे कि गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी का थीम जो है हमारा क्या है इस बार, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो इसके बारे में बेहतर तरीके से आपको अपडेट देगा, सारी जानकारी देगा। तो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने पूर्वी घाट से एक नई मछली की खोज की है। इस मछली का नाम क्या है, कोइमा। ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ऐसे देखेंगे आप, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। तो ये वाला भाग जो है पूर्वी घाट कहलाता है और ये वाला भाग जो है पश्चिमी घाट कहलाता है। उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार का तट कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी सरकार का तट कहा जाता है। ये वाला भाग जो है कोरोमंडल तट कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। तो इस क्षेत्र में ये कोइमा नाम की प्रजाति पाई गई है। मीठे पानी में रहने वाली ये मछली समुद्र तटीय क्षेत्र में मिली है, ऐसी दिखाई देती है। तो मछली पालन करते होगे तो जाके पता कर लो और ख़रीद के ले आओ और अपने एक्वेरियम में पाल लो। ठीक है, चलो भारत के, मुझे बहुत मछली पालने का शौक़ है, लेकिन मैं मछली और मतलब पक्षी मछली वगैरह मैं नहीं पाल पाता, क्योंकि उनके जो कैद रहने की परिस्थिति है मुझे अच्छी नहीं लगती। अब वही मछली समुद्र में, तालाब में रह के, खुले वातावरण में बिंदास रहने वाले जीव कैसे पाल सकता हूँ। तोता, मिट्ठू, ये सब जो है पिंजरे में रहता है, थोड़ा सा मेरे को कंजेस्टेड लगता है। ठीक है, लेकिन शौक़ है, आसपास घूमते रहे तो अच्छा। जैसे मैं कैट्स जो है वो मैंने पाला है, बिल्लियाँ, तो वो आसपास इर्द गिर्द घूमते रहती है मेरे घर में, कभी बाहर चले जाती है, कभी भी आ जाती है, बहुत सारे बच्चे पैदा करते रहती है। ठीक है, चलो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किसे क्रमशः हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो द्रौपदी मुर्मू मतलब राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मतलब मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्ति की जाती है, ये तो पता ही चल गया होगा। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया, न्यायमूर्ति नरेंद्र मोदी जी बोल रहा हूँ मैं भी भाई, दादा प्रधानमंत्री तो थोड़ी ना बना दिए भाई, क्या बोलते हैं, न्यायमूर्ति, है ना। तो ये दोनों हैं, इनका कैरियर है। तो ये पता होना चाहिए कि जो आपका गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायमूर्ति नरेंद्र जी क्रमशः हिमाचल प्रदेश के जो है गुरमीत सिंह है और उत्तराखंड के नरेंद्र जी हैं। ठीक है, ये नरेंद्र जी, गुरमीत सिंह जी। ठीक है, चले आगे, चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 9वां अध्यक्ष कौन बना है, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। ठीक है, भारत ने अभी एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 एशिया कप जीता है। ठीक है, जागो ग्राहक, जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड, ये जो है नया ऐप लॉन्च किया गया है उपभोक्ता दिवस के दिन उपभोक्ता जागरूकता के लिए। इसरो जो है 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करने वाला है, मिशन लॉन्च करने वाला है। महाराष्ट्र में बायो बिटुमेन से राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थापना की गई है, मतलब निर्माण किया गया, स्थापना नहीं, निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। हरिबाबू कंबमपति राज्यपाल के रूप में उड़ीसा के जो है नियुक्त किए गए हैं, है ना। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, फटाक से इसका आंसर। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है, छोटा सा सत्र होता है, लेकिन मेरे प्रिय साथियों पूरा देखे करो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है। तो वीडियो को शेयर करने ना भूलें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।